हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिबलिंग स्टडी। आज हम इस वीडियो में जो हमने हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज शुरू की है 5000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो भी आपके हिमाचल में एग्जाम होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम इसको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय राजाओं में केवल दो राजा जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था, वो कौन थे? वो राजा थे चित्रवर्मा, जो कुल्लू के राजा थे। दूसरे राजा पुष्कराज थे, जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से जनपद का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में नहीं मिलता? वो है कुलिंद। कुलिंद का उसमें उल्लेख नहीं मिलता। जो कुलिंद वाला एरिया है ये सिरमौर, आज का शिमला, सोलन, कालका तक का जो क्षेत्र है वो इस जनपद में आता था उस समय। तो इसका उल्लेख इस स्तंभ में नहीं मिलता। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये उससे पहले ही उसके अधीन आ चुका होगा, गुप्त साम्राज्य के अधीन आ चुका होगा, क्योंकि उसमें आपका कुलुत, आपका त्रिगत और औदुंबर का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत कथा के अनुसार बाणासुर, जो कि ऊपरी शिमला के सरहान क्षेत्र, जो रामपुर बुशहर वाला क्षेत्र है, शासक था, किस देवता ने उसे मारा था? उसको मारा था देव पुराण देवता ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हिमाचली क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता पूर्व लाहौर से सुदर्शन चक्र नामक पत्रिका का संपादन किया था? इनका नाम था इंद्रपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुल्लू और लाहौल बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक है सीजी ब्रूस। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया? इन्होंने किया था मंडी, मंडी रियासत की खुशहाली के लिए। और मंडी रियासत के उस समय राजा हुआ करते थे सिद्धसेन, और ये बहुत ही योद्धा राजा माने जाते थे उस समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मानिक चंद। चंद्रभागा घाटी, जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी, कब कुल्लू के अधीन आ गई? ये आई थी 18वीं शताब्दी में। बुशहरी रियासत के किस राजा को हांगरांग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? जो एक हांगरांग घाटी है वो तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी राजा केहरी सिंह को। जो केहरी सिंह का कार्यकाल था 1639 से 1696 तक था। बहुत लंबा कार्यकाल था इनका। इनको अजान बाहु भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो बाजुएं हैं वो बहुत लंबी थी, और वो घुटने तक ऐसे ही नीचे इनकी बाजुएं पहुंचती थी, तो इनको अजान बाहु कहा जाता था। इन्होंने लवी मेला भी शुरू करवाया था, जो एक इंटरनेशनल फेयर है। और इनको छत्रपति का जो खिताब है ये दिया था औरंगजेब ने दिल्ली में। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पांवटा साहिब के समीप भंगाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच हुई थी? ये हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद। राजा भीमचंद जो बिलासपुर के राजा थे, ये अपनी बारात लेके गढ़वाल जा रहे थे, तो वहां पे इनकी लड़ाई हुई थी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस के रंगकर्मी निकोलस रोरिक किस वर्ष के आसपास पहली बार कुल्लू जिले के नगर में आए? ये आए थे 1923 में। और उसके बाद ये लगभग 20 वर्षों तक कुल्लू में ही रहे, और इनको महर्षि के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने लगभग 7000 चित्र हिमालय पर बनाए, और इनके नाम पे एक वहाँ पे रोरिक आर्ट गैलरी भी खोली गई है नगर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर गए तो वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक था मेदिनी प्रकाश। और जो गुरु गोविंद सिंह जी है वो सिरमौर के पांवटा में रहे 1684 से 1688 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंगाल रियासत के किस राजा को मंडी के राजा सिद्धसेन ने धोखे से मार दिया? उनका नाम था पृथ्वीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
1924-25 के आसपास अमृता शेरगिल ने शिमला में किस स्कूल में दाखिला लिया? इन्होंने जीसस एंड मैरी स्कूल में दाखिला लिया था। जो अमृता शेरगिल है ये बहुत ही रिनाउंड एक आर्टिस्ट थी। इन्होंने कुछ कृतियाँ जो इनकी है वो हिल वुमेन है, यंग गर्ल है, विलेज सीन है और भी बहुत सारी इनकी कृतियाँ है। इनका मात्र 28 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी और जो इनका जन्म है वो हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट, एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनको जो इंडियन गवर्नमेंट है स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इनको नेशनल आर्ट ट्रेजर का खिताब भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने किस वर्ष मंडी पर कब्जा किया था? ये इन्होंने किया था 1839 में। उसके बाद इन्होंने कुल्लू पर 40 और 1842 लाहौल स्पीति पर भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1770 में किसने राजा घमंड चंद को नजराना देने के लिए विवश कर दिया था? ये थे जस्सा सिंह। इन्होंने इनको विवश कर दिया था नजराना देने के लिए। किस मुख्य मांग की वजह से महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के अनिरुद्ध चंद के बीच संबंधों में कड़वाहट पैदा हुई? अनिरुद्ध, इसका आंसर है अनिरुद्ध चंद की बहन का विवाह ध्यान सिंह के पुत्र से करने की मांग। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो अनिरुद्ध चंद को कह रहे थे कि आप अपनी जो बहनें हैं इनका विवाह, जो उनके एक सूबेदार थे कश्मीर के ध्यान सिंह, उनके पुत्र से करने की मांग कर रहे थे। पहले तो ये अनिरुद्ध चंद जी मान गए थे, उसके बाद ये टाल मटोल करने लगे और उसके बाद ये गढ़वाल चले गए और वहाँ हरिद्वार चले गए और गढ़वाल के राजा से अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुशेर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उसमें से एक था कोहल परिवार। यह परिवार कहाँ से आया था? ये आया था गढ़वाल से। यहाँ पे 3 पुश्तैनी वजीर हुआ करते थे, पवारी, शुआ और तीसरा आपका कोहल। ये पुश्तैनी वजीर हुआ करते थे। जो ये पवारी ये कुल्लू से आए थे और इनके पास जो एरिया था किन्नौर वाला क्षेत्र था इनके पास, और शुआ इनका पास बुशहर वाला एरिया था, और कोहल जो थे ये आपके पास रोहडू और जो डोडरा कुंवर वाला एरिया था ये इनके पास हुआ करता था। और इसके अलावा एक और वजीर हुआ करता था बुशहर रियासत में, वो उसको सरहदी बुशहर कहा जाता था। ये पुश्तैनी या खानदानी नहीं होते थे, इनको ऐसे बना दिया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता भी बनाया? राजेंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है किन पहाड़ी रियासतों के शासकों के पूर्वज एक ही वंश के थे? ये रियासतें थी मंडी, सुकेत और क्योंथल। मंडी रियासत की स्थापना की थी बहुसेन ने। सबसे पहले सुकेत की जो स्थापना की थी वीरसेन ने की थी, और उसके बाद क्योंथल की स्थापना गिरिसेन ने की थी, और ये बंगाल से आए थे, बंगाल वंश से संबंधित थे ये राजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कल्हन की राज तरंगिणी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ये किया था सर अरुल स्टेन ने। और जो ये पुस्तक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, और कश्मीर के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे त्रिगत के साथ या किसी दूसरी रियासत के साथ, जो हिमाचल की रियासतें थी जैसे नूरपुर है, तो उनके उनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। ये 1150 ईस्वी में लिखी गई थी और ये संस्कृत में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेले को एक सांस्कृतिक त्योहार का स्वरूप दिया? ये दिया था सूरज सेन ने दिया था। और सूरज सेन ने जब इनके 18 पुत्रों की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने उसके बाद 16 मार्च 1648 को एक चांदी की प्रतिमा बनाई थी माधव राय की, और एक रथ यात्रा भी निकाली थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वर्ष में सिख जनरल जोरावर सिंह ने अपने सिख राज्य में लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिला लिया? ये मिलाया था 1842 में। तब तक जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो सिख सेना थी वो तब भी बहुत पावरफुल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी के दक्षिण के सभी पहाड़ी क्षेत्रों को सिखों ने ब्रिटिशरों को किस संधि के दौरान सौंपा था? ये लाहौर की संधि हुई थी 1846 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा रणजीत सिंह ने किसे 1830 ईस्वी में राजगीर की जागीर सौंपी? ये इन्होंने दी थी जोधवीर चंद को, क्योंकि जो जोधवीर चंद था उन्होंने अपनी बहनों का विवाह कर दिया था ध्यान सिंह जो इनके एक वजीर हुआ करते थे उनके बेटों के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की किसने बात की जिसके द्वारा चंबा को कश्मीर से स्वतंत्र कर दिया गया? ये किया था कर्नल हेनरी लॉरेंस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला की किस पहाड़ी रियासत के दरबारी कवि जिन्होंने चंद्रवंश विलास और शशिवंत विनोद के जो लेखक है वो है बिलासपुर रियासत के ये लेखक है, इनका नाम है गणेश सिंह। अगला क्वेश्चन है 1914-15 के प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मियां जोहार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? ये थे नूरपुर रियासत के, इनका नाम था राजा राजरूप और ये जगत सिंह के छोटे पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांवों को महाराजा रणजीत सिंह को क्यों सौंप दिया? इसका आंसर है गोरखाओं को हराने के समय पर मदद करने के बदले इन्होंने ये इनको कांगड़ा किला और 66 गांव सौंप दिए, क्योंकि ये 1809 5 श्रावण 1809 ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, एक संधि हुई थी तो उसमें ये बातचीत हुई थी कि आप हमें कांगड़ा किला और 66 गांव सौंप देंगे, तो उस वजह से इन्होंने ये महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया था। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।